Beauty in modern dancing. Perfect. पर बाबर के मरने के बाद इस खाली थ्रोन को कौन संभालेगा? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बेटा ज़लालुद्दीन मोहम्मद बाबर का। हुमायूं उसके फादर बाबर के मरने के बाद उनका थ्रोन असेंडेंट किया 1530 एडी में। सिंस बाबर ने कुछ कंसोलिडेट नहीं किया था मुगल एम्पायर से, क्योंकि उसके समय पे क्योंकि उसको कोई प्लान नहीं था इंडिया में रहने का। बट जब उसकी डेथ हो गई तब हुमायूं को लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का बहुत झंझट झेलना पड़ा। He had several challenges and opposition from different sides, apart from lack of proper administrative system. और उसके भाई लोग भी उससे डील नहीं कर रहे थे ठीक से। कमरान, हिंडल एंड अस्करी were the three brothers. ये थोड़ा समय पहले की बात है। इस समय हुमायूं एक राजकुमार है। उस समय पहली बार हुमायूं ने शेर खान को हराया और उसके फोर्सेस को इन दोहरा बैटल में इन 1523 एडी। प्रेजेंट ही 1534 एडी he marched against Bahadur Shah of Gujarat and defeated him at Mundu and Champaner. As a result, he acquired Gujarat and Malwa also. But Bahadur Shah soon reoccupied or Gujarat and Malwa when Humayun moved and was to crush Sher Khan. Means Sher Khan को क्रश करने पूरा। आफ्टर लिविंग हिज कॉन्कर्ड टेरिटरीज अंडर द रूल ऑफ हिज ब्रदर अस्करी, देन शेर खान बीइंग द स्ट्रेंथन हिज रूल इन ईस्टर्न साइड, और अपने आप को मास्टर ऑफ बंगाल उसने घोषित कर लिया शेर खान ने। बैटल ऑफ चौसा का समय आया इन 1539 एडी। हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा लड़ा और बैटलफील्ड में अपने आप को भी बचाया और आगरा वापस आके अपने आर्मी को रेज किया। इन 1540 एडी उसने बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा। हाउएवर ही लॉस्ट। फिर हुमायूं अपने एम्पायर से 15 साल के लिए एग्जाइल हो गया। 1530 एडी से लेके 1540 एडी तक उसका ये राज चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वापस हुमायूं आया 1555 एडी से लेके 1556 एडी तक। बट व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट 15 ईयर्स? मतलब उस 15 साल के बीच में ऐसा क्या हुआ जो हुमायूं को खुद की एम्पायर से एग्जाइल होना पड़ा 15 साल के लिए?